तो इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो इस वीडियो को ज़ाया ना करें और ना स्किप करें। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो ये वही गांव है जिस गांव में मैं पैदा हुआ था और काफ़ी साल पहले इस गांव को हमने छोड़ा था और आज ऐसे ही ग्राउंड पे आया इस गांव में। तो 5-6 साल हो गए थे हमें गांव छोड़े हुए। तो 5-6 सालों में काफ़ी लोग बदल गए और हमारा गांव भी बदल गया। मतलब कि हमें 7 साल हो गए थे यहाँ से गए हुए। तो 7 सालों में काफ़ी चेंजिंग आ गया। ये सामने वाले आप लोगों को साइडें नज़र आ रहे हैं, यहाँ काफ़ी पेड़ बड़े बड़े हुआ करते थे जो कि अब नहीं हैं, वो भी कटवाए गए और उनके जगह नए पेड़ लगाए गए हैं जो कि बिल्कुल छोटे हैं हालांकि। और यहाँ पे हम लोग सब बैठा करते थे, हमारे अब्बू और चाचू वगैरह सब बैठा करते थे, हालांकि अब वो नहीं हैं। और ये सामने वाले ट्यूबवेल को देख रहे हो आप लोग, जो अभी आप लोगों ने देखा, तो इसमें भी काफ़ी हम लोग नहाया करते थे रात और दिन, मतलब हर वक्त नहाया करते थे। अब तो साल के बाद आया हूँ, इंशाल्लाह कल नहाऊंगा, आज तो टाइम नहीं मिला। और इसके अलावा ये जो सामने वाली ज़मीनें आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इनमें भी पहले सब्जियां होते थे घर के, यानी हो गया भिंडी वगैरह हो गया और उसके अलावा करेले वगैरह और दूसरे बैगन वगैरह, आलू, ऐसे कुछ हुआ करते थे जो कि अब नहीं है। और भी है, उससे थोड़े से सवाल जवाब करेंगे, वो भी मेरा कज़न है, तो अभी उससे कुछ बात करेंगे। वो भी यही है, वो खेती वगैरह करते हैं, खेती का काम करते हैं गाँव में। और जो सामने वाली ज़मीन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो रात में इस ज़मीन में हम लोग खेला करते थे बचपन में, रात को भाग दौड़ किया करते थे। तो मैं इसके साथ बात करने ही वाला था तो इसका कॉल आ गया और ये कॉल पे लग गया और बातें करने लगा। और हाँ, ये जो आप लोगों को थोड़े थोड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन कटवाने की वजह से ये कुछ पैदा हुए और कुछ नहीं हुए। हमारा बंदा अभी भी फारिग नहीं हुआ और वो फ़ोन पे लगा हुआ था, बातें कर रहा था और मैं इंतज़ार में था कि वो अपना कान से मोबाइल हटाए और मैं बात करूँ उसके साथ। तो आधा घंटा हमारा बैठे बैठे ऐसे ही ज़ाया हो गया, फिर जाके फारिग हुआ अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं, आप आधे घंटे कॉल पे बिजी थे, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। सॉरी यार, हमसे भी जो है तो माजरत चाहता हूँ। मैं कॉल आया था, कॉल में जो है मसरूफ़ था, आप लोगों को टाइम दिया। सॉरी यार, माजरत चाहता हूँ इस बात का। और इसके अलावा कुछ देसी लाइफ स्टाइल के बारे में बताएं, गाँव के बारे में। माशाल्लाह हम गांव में रहते हैं, अच्छा खाता पीते हैं। और जो तो हमारे अपने गांव में भैंसें हैं, गाय हैं, बकरियां हैं और ये खेती वेती अपना करते हैं। और ये जो ये चीज़ें लगाए हैं, ये वाली ज़मीन में ये क्या लगाया है? अभी ये तो मकई लगाया हुआ है घास के लिए, जो जानवरों के लिए, अपने के लिए ये घास है मकई। ये मकई उगाया है अभी ये 40 दिन में तैयार हो जाएगा घास, फिर खाएंगे अपने कोई जानवर, फिर वो दूध में भी बढ़ेंगे और दूध ज़्यादा देंगे। उसके अलावा जो है तो ये इसमें पैसे हैं, बेचने में भी आता है, बेचते हैं फिर पैसा मुनाफा कमा लेते हैं। मतलब ये बेचते भी हो? बेचते भी हैं और भैंसों को भी देते हो? भैंसों को भी खिला देते हैं। और ये मकई के बाद और क्या लगाओगे इसमें? इसके बाद चावल का फसल, और ये कटाई करके फिर चावल का फसल लगाएंगे, फसल चावल का होगा। जब चावल का फसल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद कटाई करके गंदम लगा लेते हैं, फिर गंदम उगा के फिर उसके बाद मकई। और ये एक साल में 3 फसल उठा लेते हैं। और आपका मतलब ज़मीनें कितने हैं? या माशाल्लाह जो है 50 एकड़ है ज़मीन अपना। 50 एकड़ में जो है सारा आबादी है। अपना कितना है अपना? अपना हमें 2 एकड़ है। 2 एकड़ अपना है। 2 एकड़ है और ये अपना। बाकी वाला जो है सामने वाला, आगे पीछे वाला? ये भाइयों का है। हाँ, भाइयों का है। भाइयों का है अपने। तो माफ़ी के साथ, थोड़ा जो ना मेरे कज़न की उर्दू कमज़ोर है, इस वजह से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो कुछ और सवाल जवाब हैं जो इनके साथ करेंगे अभी। और इस जगह के बारे में बताओ, ये मस्जिद बन रहा है यहाँ पे? ये मस्जिद बन रहा है और ये अभी तक बना नहीं है, इसको कितना टाइम हो गया है? अभी 2 महीने हो गए हैं इसको बनाया है। हाँ। अभी जो है तो इसमें और ज़्यादा खर्चा है। अब ये बना नहीं है, मतलब पैसे नहीं है इसको बनवाने के लिए? पैसे कम है, इसीलिए खर्चा बर्चा नहीं है, इसीलिए कद रुका हुआ है काम। और ईंटें वगैरह तो सामने रखे हुए हैं ये इसके? कुछ ईंटें रखे हुए हैं, कुछ आ जाएंगे। और वो तो सीमेंट का कमी है, रेती है, बजरी है, ये सारे लोहा, ये सारे की ज़रूरत है अभी। वो जब पूरा होगा तो काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। काम मतलब आगे रुका हुआ, इसलिए रुका हुआ है, गुर्बत की वजह से रुका हुआ है? खर्चे की वजह से रुका हुआ है। इसका हम नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और इसका मतलब अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो भाइयों को हम बोल देंगे, अगर कोई अपने तरफ से मदद करना चाहता है तो इंशाल्लाह देखते हैं कि कोई भाई मदद कर दे शायद। इंशाल्लाह। और आगे की तरफ आएँ, ज़मीनें दिखाएं हमें। और ये वाला जो ज़मीनें है, ये सारे ये और ये वाला हिस्सा जो है बस यही इस भाई का है। और इसने ये वाला मस्जिद जो है इसी में ही जगह दिया है अपने भाई, इस भाई ने अपने ज़मीन में दिया है। फिज़ाबिल्लाह हमने दे दिया है। और आगे वाले ज़मीन के बारे में बताएं थोड़ा।
अच्छा, ये वाले ज़मीन के बारे में बताइए, जो आपके पीछे वाला ज़मीन है। ये हमारे कज़न का ज़मीन है। ये सारे जो है ना आपस ही में है। ये गांव है, बड़ा एक वाला गांव है, तकरीबन 40-50 घर हैं यहाँ पे। ये सारा गांव है। उसके ये इस साइड पे भी गांव है, सारा गांव वहाँ तक जो है तो ये छोटे तकरीबन 100-150 बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और यहाँ पे जो है तो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ेंगे। ये मस्जिद इन लोगों के लिए बनाया हुआ है। ये ज़मीन है सारा, एक और ये नहर है। ये हमारे तूफ़ान आया था अभी परसों, ये तूफ़ान में गिर गए हैं, 2 दरख्त गिर गए हैं। अच्छा, नुकसान हुआ है। यहाँ सफाई वगैरह नहीं है, पानी तो यहाँ से जाता है ना, ये सफाई दरिया वाला। ये अभी तो दरख्त काटे हैं इसीलिए सफाई नहीं है वैसे, लेकिन ये सफाई नहर का होता है, फिर इसका खुदाई होता है, फिर पानी आ जाता है। यानी यहाँ फर्स्ट क्लास चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा और यहाँ दीनी तालीम नहीं है बिल्कुल भी? दीनी तालीम बच्चे नहीं है। अभी बिल्कुल जाहिल इंशाल्लाह हैं। मस्जिद तैयार हो जाएगा तो फिर दीनी तालीम भी चालू हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला ज़मीन जो है, ये आगे वाला? ये आगे वाला भाइयों का है। अच्छा, हर किसी को 1 एकड़ 1.5 एकड़ को ज़मीन है यहाँ पे, ज़्यादा किसी को भी नहीं है, कोई जागीरदार कोई भी नहीं है यहाँ पे। 1 एकड़ 1.5 एकड़ जो अपने खाने के लिए और अपने के लिए है। और यहाँ पे हमारी भी काफ़ी ज़मीनें हैं, लगभग होंगे 20 एकड़ वो, लेकिन थोड़ा सा दूर है। वो आगे वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है, सामने वाला पेड़, तो इसी मतलब हिस्से में हमारे भी ज़मीनें हैं कुछ, लेकिन वो दूर हैं ज़्यादा, तो इसलिए ये भी हमारे ही हैं, अपने हैं, चाचू के बेटों के हैं। ये वाले भी आप लोगों को दिखा रहे हैं आगे। ये गांव का मज़ा यही होता है, दरख्त के ऊपर झूला झूलने का। ऐसा मज़ा कहीं पे भी नहीं होता है, शहर में है कोई, यही मज़ा होता है गांव में झूले झूलने का। तो अभी जो ना यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारे ज़माने में काफ़ी यहाँ पेड़ वगैरह होते थे, तो यहाँ पे उनमें हम भी वैसे झूले बांध के कभी उस तरफ जाते थे, कभी इस तरफ जाते थे। अभी तो ये सारे जो ना कुछ कटाए गए हैं और कुछ हवा के मामले में गिर गए हैं, और उसके अलावा बाकी ये रहे थोड़े पेड़। अभी आगे भी चल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये अपने गांव का बिजली है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, रास्ता है, रोड है, नहर है, पानी है, ज़मीन है, सब कुछ अल्लाह का दिया वो सब कुछ है। लेकिन सिर्फ एक मस्जिद का जो है तो वो नहीं है। अभी काम चल रहा है मस्जिद का, बस अभी अल्लाह तौफीक देगा, ये मस्जिद बनाएंगे, फिर दीनी तालीम भी हो जाएगा, यहाँ पे स्कूल भी हो जाएगा, सब कुछ। स्कूल तो नहीं है ना वैसे? स्कूल है लेकिन दूर गांव में जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। दूसरे गांव में है, मतलब अपने यहाँ गांव में नहीं है? यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो चलो आगे दिखाएं। इनका भी कुछ प्लानिंग चल रहा है एक दूसरे के। का पानी है, बोरिंग का साफ सुथरा पानी है, पीने के लायक है। देख, साफ सुथरा पानी है। अच्छा, मतलब ज़मीनों को ये वाला पानी पिलाते हो? ये वाला पानी पिला लेते हैं, नहर का पानी पिला लेते हैं। नहर का अभी नहीं है, अभी यही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ज़मीनों में अभी तो है तो कुछ नहीं, फिर भी ये पानी वगैरह क्यों चला रहे हो? ये तो मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए, ये पखियाँ हैं, परिंदे हैं, परिंदे आते हैं। ये देखा भी परिंदे दाने खा लेते हैं ना, यहाँ पे दाना बाना डाला हुआ है। ये पानी नहर भरा हुआ है, नाली, अभी इसमें परिंदे पानी पी लेते हैं, जानवर पी लेते हैं, और दूसरे मवेशी गाँव के आते हैं पानी पीने के लिए। ये सवाब का काम है भाई। अच्छा, ये सवाब के खातिर मतलब बोरिंग को चला के छोड़ देते हो, ट्यूबवेल को छोड़ देते हैं। ये तालाब है, तालाब जो उसको फुल कर दिया, ये नालियाँ फुल कर दिया। अभी यहाँ पे जानवर आएंगे, दूसरे गांव के आएंगे, वो पानी पियेंगे। पक्षी, ये परिंदे सारे पी लेते हैं पानी यहाँ से। और ये भैंस वगैरह ये भी मतलब चरने के लिए आगे पीछे जाते होंगे? हाँ, यहाँ पे घूमते फिरते हैं ज़मीनों में, वह तो घास वास खा लेते हैं, फिर यहाँ पे पानी वानी नहा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तालाब में नहा लेते हैं, नहा लेते हैं। और ये मुर्गों के शौकीन कौन है? ये जो सामने आगे मुर्गे वगैरह हैं, ये तो गांव में ऐसे ही बच्चों के हैं, छोटे बच्चे रखते हैं शौक के लिए जो तो ये मुर्गे। अगर किसी भाई को ये मुर्गा वगैरह चाहिए तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन? कैसे ऑनलाइन? वहाँ से पेमेंट आएगा, यहाँ से मुर्गा जाएगा। कितने का है मुर्गा वैसे एक? ये 3000-4000 का एक मुर्गा है। बच्चा? छोटा सा। और बच्चा? छोटा सा बच्चा नहीं जाता है, बच्चा तो मर जाएगा। समझ गया, मतलब बड़ा होता है 3-4 बड़ा 7-8 हज़ार का होता है। और ये बड़ा वाला जो होता है, जो लड़ाकू बच्चा होता है, वो वाला कितने तक? लड़ाके वाला हम नहीं रखते हैं भाई, ये शौकीन बंदे होते हैं ना, वो हमें बोलते हैं कि गांव में जब जा रहे हो तो वहाँ से एक मुर्गा हमारे लिए लाओ जो लड़ाकू मुर्गा हो। वो लड़ाकू 30,000 का भी है, 35 का भी है, 20 का भी होता है, 15 का भी होता है। वो जैसा चीज़ होता है उसी के हिसाब से पैसे होते हैं उसके। लेकिन ये होगा खुदा का गजब है, ये हम रखते नहीं है, हम लड़ाते नहीं है। वैसे होते हैं अपने पास, लेकिन लड़ाते नहीं है। सिर्फ शौक के मुताबिक जो होते हैं ना, कुछ लोग इसको शौक के मुताबिक रखते हैं, इस वजह से पूछ रहा हूँ। तो शौक के हिसाब से रखते हैं, पर 20-25 हज़ार का भी ले लेते हैं। अच्छा,
और इसके अलावा ये जो ज़मीन में कुछ अलग भैंसों वगैरह के टांगे हैं, किसके लगे हुए हैं? यहाँ से शायद गुजर गए हैं, ये यहाँ से भैंस गुजर गए हैं, इसलिए जगह खराब है। मतलब ये पानी जो रात को मैंने लगाया था ज़मीन को, पानी तो अभी ख़त्म हो गया, लेकिन भैंस घुस गए अंदर इसके। और इसके अलावा कुछ बोल रहे नहीं हो भैंस वालों को आप, क्योंकि आपका नुकसान कर रहे हैं, आपके फसल में से घुस रहे हैं। गांव के भैंस हैं, क्या बोले उनको, क्या कहें उनको। बोलते हैं भाई अपने साइड पे लेके आओ, साइड पे लेके आओ, लेकिन वो सुनते नहीं है। अभी क्या करें, किसको मारें, किसको लाठी लगाएं, किसको कहें। अच्छा, बस क्या करें यार, गांव का ये निज़ाम। तो अभी चलते हैं, भैंसों की तरफ जाएंगे और भैंसों के बारे में पूछेंगे। और बोल रहा है कि भैंसें मैं अपने दिखा भी रहा हूँ आप लोगों को, वो भी देख लो भैंसें। और तो एक गाय भी है, उसके लगभग 6 लाख रुपए में मांगा गया था, लेकिन इस भाई ने, मेरे कज़न ने दिया नहीं है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ऊंचा नस्ल है, इस वजह से इसके काफ़ी मतलब मांगने वाले भी आए थे। और दिखाते हैं, वो गाय भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी आ गए भैंस की तरफ। भैंस ये रहा, अभी भैंस हमारे को देख के थोड़ा थोड़ा डर रहा है। ये हमारे संत की कुंडी है, संत की भैंस है। ये संत की कुंडी जो है तो हमारे पास नायाब भैंस की नस्ल है। इनकी जो है तो दूध पैदावार 10 लीटर जो है तो एक टाइम का है, 24 लीटर जो है तो ये 24 घंटे में देते हैं। और ये कितने का है, इसकी क्या कीमत है? अभी 6 लाख रुपए प्राइस इसका हो गया है, लेकिन अभी ये गबन है, अभी ये देना नहीं है। अभी देना नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा वो गाय किधर है? अभी जो है तो ये दूसरे किस्म का, दूसरे नस्ल का भैंस हमारे पास है, जिसका नाम भूरी कुंडी है। भैंसों का जो खिदमत करता है, इनको चारा वगैरह डालता है, तो वो यही बंदा है, ग्वाला नहीं है भाई, मालिक है ये। इन भैंसों का सारों का खिदमत यही बंदा करता है। कितना मतलब ये क्या खिलाते हो इनको? इसको ये गंदम का जो है ना, हाँ, गंदम, कटी, कुतर वगैरह जो बोलते हैं। तो इसका उर्दू थोड़ा कमज़ोर है, हाँ। इसको कुछ पता नहीं है। सिंधी में बात करो। सिंधी मुझे नहीं आता है, यही आता है बात लेकिन ना, जो तुझे देख सिंधी नहीं आता है, मुझे उर्दू सही नहीं आता है। जो देखने वाले बंदे हैं वो और सारे ठीक है, हमारे उर्दू वाले भाई से हैं। बात करो। अभी इन लोगों को, इन जानवरों को हम चारा खिला लेते हैं, और ये छालिया है, छालिया खा लेते हैं, गंदम इनको देते हैं, घास देते हैं, हरी घास। ये जो है तो भूरी कुंडी है, ये भूरी नायाब नस्ल है। और उसके अलावा ये नीली भैंस है। ये जो भैंस है हमारे नीली भैंस है, जो इंडिया में पाया जाता है ज़्यादातर, इंडिया का नस्ल है ये। उसके अलावा ये साहिवाल गाय है हमारा, ये जो है तो असल प्योर साहिवाल है, हल्की सा भूरी कलर में। और ये जो हमारा अभी दांत में 2 है, 2 दाने यानी 2 दांत है। अच्छा, 2 दांत है। 2 दांत है। और इसके जो 6 लाख प्राइस में हमें ऑफर हो गया, लेकिन हमने नहीं दिया। ये अपने हमारे शौक का है, अपने शौक के हिसाब से रखा हुआ है। अभी इसके बच्चे वगैरह कुछ हैं? नहीं, अभी ये गबन है। अच्छा जी। फिर आपका बेचने का मूड है कि नहीं है? नहीं, ये अपने दोस्त है ये हमारा, ऐसे समझो सर। मतलब इसको आप खिला रहे हो, पिला रहे हो? पिला ऐसे ही? रहे अपने शौक के लिए रखा हुआ है। ठीक है। ये लड़ने वाला मुर्गा है, ये मुर्गी है, और वो बच्चे हैं इनके, जो बड़े बड़े कद के साथ हैं बच्चे। और ये अला किस्म का दरख्त तुम्हारे घर में है, ये अंगूर का दरख्त है। उसके अलावा क्या बताना चाहते हो? ये अंगूर का दरख्त है, ये गर्मियों में अंगूर करता है, और ये जो हमारे ये छाँव भी अच्छा फर्स्ट क्लास दे लेता है। ये अंगूर का दरख्त है। ये हमारा गांव का नज़ारा। ये हमारा हैंड पंप है, जिससे हम पानी पी लेते हैं। पीने का पानी और खाने में इस्तेमाल करने के लिए, चाय के लिए ये पानी है, ये ज़मीन से आता है अंदर से। अच्छा, यानी कुएं वगैरह का सिस्टम नहीं है, ऐसे ही इसको चलाओ पानी आएगा। इसको चलाओ, ये हैंड पंप है ना, इसको चलाओ पानी चलता रहेगा 24 घंटे चलता रहेगा। जब गांव में हम रहा करते थे और छोटे होते थे, तो इस तरफ हम लोग भैंसें चराया करते थे। और खैर हमें तो अब भैंसें हैं नहीं। तो जितने बातें थे हमने आप लोगों को बता दिए। और इसके अलावा हमें दीजिए इजाज़त। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।